एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सिंह और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली या हम कह सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज हम हमारे वीडियो में जॉइंट हिंदू फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे। सो मेरा वीडियो एंड तक देखना ना भूलना और लाइक ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So here we start the video. First, we'll see the meaning. The meaning is that the joint Hindu family business is a distinct form of organization peculiar to India. Joint Hindu family firm is created by the operation of law. It does not have any separate and distinct legal entity from that of its members. So, जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक फैमिली एक बिजनेस को रन करती है, ऑपरेट करती है। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसके हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कोई लीगल एंटिटी या फिर कोई सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता। ओके, सो हियर वी कैन सी जब भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली करते हैं हमें दो नाम बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, कर्ता एंड को पार्सनर। सो हम देख लेते हैं कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता का मतलब होता है द पर्सन जो बहुत एल्डर हो फैमिली में और जो हेड हो फैमिली का। जैसे कि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो दादाजी होते हैं फैमिली में वो हेड होते हैं, तो हम उन्हें कर्ता मानते हैं, जो बिजनेस के हेड होते हैं, जो बिजनेस के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं। सो सारे डिसीजंस जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो कर्ता ही लेते हैं। यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं फैमिली के वही कर्ता होते हैं। नाउ वी कम टू को पार्सनर। को पार्सनर का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल जो बॉर्न हुआ हो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो फ्रॉम बर्थ बन जाता है द को पार्सनर। इट कैन बी सन्स एंड डॉटर्स बोथ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ जो घर के बेटे होते हैं उन्हें ही हम को पार्सनर बनाएं, बट अब ऐसा रूल आ चुका है कि जो बेटियां हैं वो भी फैमिली बिजनेस में को पार्सनर कहलाती हैं। उनका इक्वल राइट होता है एसेट्स पे एंड लाइबिलिटीज़ पे। यूजुअली हम देखते हैं जैसे कर्ता का कंसेप्ट है, तो कर्ता हमेशा जो मेल मेंबर होता है वही होता है। बट अगर कभी हो ऐसा कि जो एल्डर मेंबर है फैमिली का अगर वो फीमेल हो, तो हमारे लॉ ने एक एक्ट पास किया है जिसके हिसाब से जो फीमेल मेंबर है, एल्डर है फैमिली में, वो भी कर्ता बन सकता है। ओके, सो नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमें कोई लीगल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता, यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं बनता है। ये कोई भी फैमिली अपना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकती है। द सेकेंड वन इज़ लीगल स्टेटस। सो इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बिजनेस गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये जो बिजनेस है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है, इसका कोई डिफरेंट एक्ट पास नहीं हुआ है। ओके, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप में जो भी इंडिविजुअल बॉर्न हुआ है वो फैमिली, वो बाय बर्थ ही मेंबर बन जाता है। यूजुअली ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि जो फैमिली में वाइफ्स होती हैं क्या वो भी मेंबर होती है। तो हाँ, वो मेंबर होती है पर वो को पार्टनर नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो भी को पार्टनर्स हैं सबका इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट पे। फिर मैनेजमेंट। जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो सारे मेंबर्स मिल के करते हैं, बट यूजुअली जो मेन डिसीजन इम्पैक्ट करता है वो कर्ता का होता है। हियर कम्स द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को पार्टनर की लिमिटेड होती है जो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, बट साथ में जो कर्ता होती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। और द नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूटी। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज ये फैमिली बिजनेस है एंड फैमिली के जनरेशन्स बढ़ते जाते हैं एंड ये फैमिली का बिजनेस कंटिन्यू होता ही रहता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर ये फैमिली में अगर कुछ लोग नहीं रहेंगे तो हम बिजनेस बंद कर देंगे, नहीं।
ये बिजनेस सालों साल चलता रहता है बाय जनरेशंस एंड जनरेशंस. ओके, हियर कम्स द मेरिट्स. फर्स्ट वन इज़ ईजी फॉर्मेशन. यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. जो फैमिली चाहे वो खुद से आके ये डिसाइड कर सकता है और वो फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट कम्स क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन. क्विक डिसीजंस इसलिए क्योंकि फैमिली में ही डिस्कस करना होता है. यहाँ पे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते या बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम नहीं होती जिनसे डिस्कस करना पड़े. फैमिली मेम्बर्स आपस में बैठ के डिसीजंस ले लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले लेते हैं. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस. फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि जैसे अगर यूजुअली हमने देखा है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो फैमिली बिजनेस देखती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा. वो अपने हिसाब से चेंजेस करती रहती है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा सेल करना है, प्राइस क्या रखना है एंड ऑल एंड ऑल. सो इसमें ज़्यादा किसी से कुछ एडवाइस नहीं लेना होता. फैमिली मेम्बर्स अपने में ही डिस्कस करके एक्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस सीक्रेसी. बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो फैमिली में ही रहते हैं, वो कभी डिस्क्लोज नहीं होते. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. तो जैसे कि मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जनरेशन्स के बाद भी. नेक्स्ट इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस. इसमें ज़्यादा टैक्सेस का कोई भी मतलब टैक्सेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता. टैक्सेस बहुत मिनिमम होती है. इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद भी मोटिवेट करती है ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को. तो यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं होती, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस भी नहीं होता है. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर. मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. जैसे कि को पार्टनर्स जो होते हैं फैमिली के मेम्बर्स, उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड है. लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर कभी कोई कर्जा किसी मेंबर पे बढ़ गया तो बैंक इनसे पूरा पैसा मतलब लेने के लिए इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है उस पे हक नहीं जता सकती. जो भी इनकी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ है या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर आती है, बैंक उन्हीं को सीज कर सकती है. इनके घर से पैसा नहीं लेके जा सकती. इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी है को पार्टनर्स की. नाउ वी कम टू द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स में सबसे पहले आता है कि लिमिटेड कैपिटल. लिमिटेड कैपिटल इसलिए बिकॉज फैमिली के सारे मेंबर्स एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं और उनके पास कैपिटल जनरेट भी वही बिजनेस से हो रहा है एंड कैपिटल यूज़ भी वही बिजनेस में हो रहा है. सो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है क्योंकि और सोर्सेज ऑफ कैपिटल नहीं रहता. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता. जैसे कि हम जानते हैं कर्ता इज द हेड ऑफ द बिजनेस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि अगर कभी इनकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो बैंक इन्हें घर से पैसा लाने के लिए भी कह सकती है. तो ये एक ड्रॉबैक है. लैक ऑफ स्टेबिलिटी. यूजुअली हमने देखा है कि ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है. अगर एक ही बिजनेस में रहे तो वही बिजनेस की नॉलेज होती है एंड अगर कुछ भी मार्केट में चेंज हो जाए तो वो बिजनेस के लिए, वो फैमिली बिजनेस के लिए खड़े होना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसके लिए ये स्टेबल नहीं होती. देन कम्स लेस मोटिवेशन. हाँ, यहाँ पे मोटिवेशन बहुत कम होता है. यहाँ पे फैमिली बिजनेस है तो वो मोटिवेट नहीं होते. सबको लगता है कि हमारा राइट तो इक्वली है प्रॉफिट में, हम काम करें ना करें प्रॉफिट तो हमें मिलेगा. इसलिए यहाँ पे वो मोटिवेट नहीं होते. वो सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं. उन्हें खुद से मोटिवेशन नहीं आती कि हाँ हमें भी कुछ करना है बिजनेस के लिए. ओके, सो नेक्स्ट इज लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सपांशन. जैसे कि पहले पॉइंट में हमने देखा लिमिटेड कैपिटल. जब कैपिटल ही नहीं मिल रहा है बिजनेस को तो हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन में कैसे जा सकते हैं. इसलिए वो एक ड्रॉबैक हो जाता है. नो एंट्री फॉर नॉन फैमिली मेम्बर्स. या अगर फैमिली मेम्बर्स ही यहाँ पे रह सकते हैं, उनका नॉलेज उनकी स्किल कोई मायने नहीं रखती. जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर अपने आप डायरेक्टली बन जाते हैं. सो यहाँ पे जो नॉन फैमिली मेम्बर्स हो उन्हें एंट्री नहीं मिलती. चाहे उनके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल हो, पर उन्हें एंट्री नहीं मिल सकती अंदर. द नेक्स्ट इज़ नो लीगल स्टेटस. जैसे कि
ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती है तो यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं मिलता। ये सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर पास हुआ गया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ। सो इसमें कोई अलग से इन्हें कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग डीमेरिट वी कैन से। सो यर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।